सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से कहा कि वो प्रदर्शनकारी किसानों को राजमार्ग बाधित ना करने और लोगों को असुविधा ना पहुंचाने के लिए राजी करें। डल्लेवाल किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने के लिए खन्नौरी सीमा पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने डल्लेवाल की ओर से दायर बंदी प्रत्यारक्षण याचिका पर सुनवाई की, जिन्हें 26 नवंबर को पंजाब और हरियाणा सीमा पर खन्नौरी विरोध स्थल से हटा दिया गया था। पीठ ने कहा कि हमने देखा है कि उन्हें रिहा कर दिया गया है और उन्होंने शनिवार को एक साथी प्रदर्शनकारी को अपना आमरण अनशन खत्म करने के लिए राजी भी किया। किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दे को अदालत ने नोट कर लिया है और लंबित मामलों में इस पर विचार भी किया जा रहा है। पीठ ने डल्लेवाल की ओर से पेश अधिवक्ता गुनिंदर कौर गिल से कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन लोगों को असुविधा ना पहुंचाए। आप सभी जानते हैं कि खन्नौरी सीमा पंजाब के लिए जीवन रेखा है। हम इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि विरोध सही है या फिर गलत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि डल्लेवाल प्रदर्शनकारियों को कानून के तहत शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए राजी कर सकते हैं और लोगों को कोई असुविधा नहीं पहुंचा सकते। पीठ ने कहा कि इस समय वो डल्लेवाल की याचिका पर विचार नहीं कर रही है। 26 नवंबर को आमरण अनशन शुरू करने से कुछ घंटे पहले ही डल्लेवाल को कथित तौर पर खन्नौरी बॉर्डर से जबरन हटाकर लुधियाना के एक अस्पताल में ले जाया गया था। पंजाब पुलिस द्वारा उनकी कथित अवैध हिरासत को चुनौती देते हुए 29 नवंबर को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई थी। रिहा होने के एक दिन बाद यानी 30 नवंबर को डल्लेवाल किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने के लिए खन्नौरी सीमा पर आमरण अनशन में शामिल हो गए थे। देखिए, सुखद माहौल में मीटिंग हुई है और जो हमने कार्यक्रम मीडिया में अनाउंस किया था उसको उनको जानकारी दी हमने कि यही है हमारा कार्यक्रम। जत्थों में ही जाएंगे और पीसफुली ढंग से जाएंगे, कहीं पर भी कोई ट्रैफिक ब्लॉकड नहीं होगा। अगर रात रोड पर भी बिताएंगे हम लोग, जहां भी रोड हमें रहेगा, और वहां पर भी कोई ट्रैफिक ब्लॉकट नहीं होगा। जिस तरह से आगे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी आ रहा, शायद 9 को है, तो उस तरह का भी हमारा कोई प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाने का, उसका विरोध करने का, इस तरह का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। हम जब दिल्ली की ओर कूच करेंगे, दाएं बाएं कुछ भी कार्यक्रम हो, उसमें हमारा जाने का, फोरमों का कोई इरादा नहीं। हम दिल्ली की ओर ही बढ़ेंगे। अगर ये बॉर्डर खुलता है तो हमें, हमारे लिए सभी सुखद होगा। अभी हमारा जो यहाँ मोर्चा जमा हुआ वहीं जमा रहेगा। अगर आगे जाकर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, कुछ दिल्ली के अंदर हमें जाने दिया जाता, हमने रामलीला अथवा जंतर मंतर मांगा को वहाँ हमारा बन जाता है तो अच्छी बात है। सिंघू पर रोकते हैं, वहाँ है। आगे का हमला जहाँ भी जगह मिलके हमारा बैठने का कार्यक्रम हो गया, फिर इसको उधर शिफ्ट करेंगे, जो ऐसा हम सोचते हैं, हमने बोला उधर। और हमारी कोशिश होगी भी आगे कहीं हमारा मोर्चा भी चले और ट्रैफिक भी अवरुद्ध ना हो। इस तरह हमने सोचा, इस तरह का उसके सामने रखा। और मुझे लगता है बड़े अधिकारियों की शायद कल सरकार की मीटिंग है, उसमें वो डिसाइड करेंगे और मुझे लगता है डिसाइड अच्छा करेंगे। सुरक्षा बलों द्वारा दिल्ली कूच रोके जाने के बाद किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खन्नौरी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र पर उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि केंद्र ने 18 फरवरी से उनके मुद्दों पर उनसे कोई बातचीत नहीं की है। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं।